हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप खुश हैं, स्वस्थ हैं और मस्त हैं। और मैं सरला इंट्यूटिव टैरो रीडर में आज फिर से एक रीडिंग लेके आई हूँ और रीडिंग का थीम है कृष्णा जी आज आपको कौन सा ऐसे एक ऐसा रास्ता दिखाने वाले हैं जहाँ से जिस रास्ते पर आपको चलने से आपकी जो भी जितनी भी जैसे कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। एक क्लियरिटी तो होती है, सब कुछ होता है, लेकिन बहुत कुछ मतलब जानते हुए भी हम शायद अनजान होते हैं हर चीज़ से, है ना। तो एक जो कहीं पर भी आप किसी चीज़ को आप फील नहीं कर पा रहे हो, महसूस नहीं कर पा रहे हो या समझ नहीं पा रहे हो, तो यहाँ पर आज आपको इस रीडिंग से क्लियरिटी आपको मिल सकती है। ओके, और तो रीडिंग का थीम यही है कि कृष्णा जी आज आपको कौन सा ऐसा मतलब एक ऐसे रास्ते की तरफ आपको दिखाने वाले हैं जिसको आप चलकर आप अपनी जो भी क्लियरिटी आप लाना चाहते हो वो आपको मिल सके। ठीक है, इन शॉर्ट कहूँ तो मैं कृष्णा अर्जेंट मैसेज। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 2 पायल रखी हुई हैं, 2 कार्ड रखे हुए हैं। इसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है, पीस से शांति से। नहीं कर पा रहे हो आप पूरी रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, इसका टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, वहाँ से देख लेना आप। ओके, और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहीं से आपको उठाना है नंबर। ठीक है, कमेंट सेक्शन से नहीं लेना है, मेरा नंबर सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आपको वहीं से ही लेना है। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। मैं दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मतलब बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो अनएक्सपेक्टेड है, जो कभी कहीं ना कहीं ये समय है ना बहुत चेंज होता है। मतलब इतना स्पीड से कभी समय ये चेंज होता है कि चीज़ें हम मतलब वो आती चली जाती और समझ नहीं पाते हम कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो कुछ ऐसे ही चीज़ें हैं आपके और मेरे दौरान, ठीक है, जिसे अभी भी शायद बैलेंस करना और उसे महसूस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो मुझे मैसेज मैं ये सोचकर मैं ये मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ पर ये चीज़ें बोलूँगी, बस मुझे बोला जाता है कि आपको यहाँ पर बोलना है ये सब चीज़ें, इसलिए मैं बोलती हूँ। कोई मेरी प्लानिंग नहीं होती किसी भी चीज़ की। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको पायल शो कर देती हूँ। फर्स्ट पायल है लॉर्ड गणेशा, इन्फिनिटी अबंडेंस, फर्स्ट पायल। ओके, एंड सेकेंड पाइल है संत कुमार लाइट एक्टिवेशन, संत कुमार लाइट एक्टिवेशन। ओके, नहीं कर पा रहे हो आप अपनी पाइल चूज तो वीडियो को पॉज कर लो, फिर उसके बाद आप सिलेक्ट कर सकते हो। और मैं हर बार अपनी रीडिंग में बोलती हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। वो बेल आइकॉन का जो बटन होता है ना उसको प्रेस करना है, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास तभी जाएगा वो। ओके, और तभी मैं आपकी एनर्जी को पिक कर पाऊँगी यहाँ पर। ठीक है, और मुझे यहाँ पर जो कमेंट सेक्शन में मैं पढ़ती हूँ कि कब होएगा कब होएगा, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि यूनिवर्स हमें पहले से पहले हमें बताने लगता है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ें अभी हो जाएंगी आपके साथ। ठीक है, एटलीस्ट वो गाइडलाइंस आ तो रही है आपके पास, वो मैसेजेस आ तो रहे आपके पास, वही बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो बिल्कुल पेशेंस बनाकर रखो। और सभी धर्म के लिए है यहाँ पर, सभी धर्म के लिए, क्योंकि मैं सभी धर्म में बिलीव करती हूँ। ठीक है, तो चलते हैं पाइल नंबर 1 इन्फिनिटी अबंडेंस की तरफ। हाय पाइल नंबर 1, तो जिसने भी ये इन्फिनिटी अबंडेंस लॉर्ड गणेशा का कार्ड चूज किया है उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। पाइल नंबर 1, प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। ओके, और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, थोड़ा सा ध्यान से देखा करो, वहीं पर ही मिलेगा आपको। ठीक है, और कृष्णा का अर्जेंट मैसेज आपके लिए क्या है, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपके लिए मैसेज मुझे मिल रहा है कि आप जो भी कृष्णा जी को भोग लगाते हो, ठीक है, जो भी आप भोग, जैसे कहते हैं ना कि कोई बहुत बड़ी थाली में उनका भोग लगाता है, कोई लड्डुओं का भोग लगाता है, कोई छोटी सी कटोरी में उनका भोग लगाता है, तो वो आपका जो भोग है ना, आपका जो वो आप जिस जिस भाव से आप उनको अर्पण करते हो ना,
वो उसी भाव से वो लेते भी हैं। वो आपके प्रसाद को कबूल करते हैं, वो मतलब उसको एक कहते हैं ना कि बाकायदा वो उनकी तरफ ही जाता है, वो स्वीकार करते हैं आपके प्रसाद को, ठीक है? और बहुत ग्रहण करते हैं वो आपकी प्यार को, आपके प्रसाद को, आपकी पूजा को, आपके भाव को यहाँ पर, ठीक है? और बदले में आपको क्या मिलता है? तथास्तु तथास्तु का आशीर्वाद आपको दिया जाता है, ठीक है? और तथास्तु के आशीर्वाद में आपको क्या मिलता है यहाँ पर? अबंडेंस। यहाँ पर बहुत सारे, जैसे कहते हैं ना कि बहुत दिल से आपने कृष्ण भगवान का या जो भी है, यहाँ पर मैं गणेश भगवान का भी देख रही हूँ यहाँ पर, कि आप कहीं ना कहीं गणेश भगवान और कृष्णा जी दोनों से जुड़े हुए हो, कि एक मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई यहाँ पर सपरिवार की भी पूजा करता है, ठीक है? तो एक कहते हैं ना कि जिस भाव से आपने पूजा करी, अर्पण किए, भोग लगाया है गणेश भगवान को या किसी को भी, तो बदले में उनका आशीर्वाद, उनकी जो ब्लेसिंग्स है वो आपकी तरफ यहाँ पर आ रही हैं। ब्लेसिंग्स क्या हैं कि जो भी आपके जो मैं बोल रही थी इंट्रो में, कि एक रास्ता, वो डेफिनेटली आपको एक ऐसा रास्ता दिखाने वाले हैं, एक ऐसा जैसे कहते हैं ना, एक चाबी वो आपकी तरफ आ रही है, जिसकी वजह से आप अपने सक्सेस के रास्ते खोलोगे, आप अबंडेंस के रास्ते यहाँ पर खोलोगे। कुछ आपके जो इस कोई कोई यहाँ पर स्पिरिचुअल जर्नी में, तो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में भी बहुत ग्रोथ में यहाँ पर देखने के लिए मिल रही हूँ। आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत और नज़दीक आप महसूस करोगे आप अपने परमात्मा के, ठीक है? और कहीं ना कहीं आप, जैसे कहते हैं ना कि उनकी परमात्मा की भी एनर्जी, कृष्णा की भी एनर्जी को आप महसूस करोगे, आप फील करोगे कि वो आपसे चाहते क्या हैं, ठीक है? वो आपको, जैसे कहते हैं ना कि कुछ भाव हैं आपके, तो आप उनकी एनर्जी को भी रिसीव करोगे, उनको भी समझोगे आप यहाँ पर, ठीक है? सबसे बढ़िया मैसेज मैं यहाँ पर यही देख रही हूँ कि आपने जिस जिस भावना से, जिस सच्चाई से आपने ईश्वर की, कृष्णा की और गणेश भगवान से प्रेयर करी है, प्रार्थना की है, वो डेफिनेटली आपका उसका फल यहाँ पर आपको मिल रहे हैं। वो बहुत खुश हैं आपसे, और वो खुश होकर आपको कुछ यहाँ पर ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, ठीक है? एक जैसे कहते हैं ना कि हाँ, खुशी के दिन आ रहे हैं यहाँ पर, अबंडेंस के दिन आ रहे हैं, मीठा मुँह करने के दिन आ रहे हैं यहाँ पर। कुछ हो सकता है आने वाले टाइम में आपके घर में कुछ मिठाइयाँ ज़्यादा आएँ, या आपके घर में हो भी सकता है कि मिठाइयाँ ज़्यादा आएँ, या आप काफ़ी हो, किसी-किसी के लिए मैसेज मुझे मिल रहा है कि आप काफ़ी मीठा खा रहे हो शायद, तो इतना मीठा खाने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अ किसी के लिए मैसेज यहाँ पर ये है कि जो भी कुछ मीठा आता है आपके घर में, पहले आप भगवान को अर्पण किया करो, ठीक है? भगवान को भोग लगाओ। यस। देखो, पाइल नंबर 1, आज जब मैं मेडिटेशन कर रही थी ना, तो डेफ़िनेटली यही सोर्स मुझे दिखाई दे रहा था, जो कि मैं की बोल रही हूँ ना आपके लिए, तो वो की, कुछ ना कुछ तो आपकी स्पिरिचुअल गिफ्ट्स में चेंजेस आ रहे हैं, बदलाव आप देखोगे, महसूस करोगे। एक रिकवरिंग है आपकी यहाँ पर डेफ़िनेटली, ठीक है? अब मैं कार्ड से देखूँगी आपके लिए, और कार्ड में शफ़ल करके ही निकालती हूँ, पाइल में भी, ठीक है? तो उस चीज़ को आप थोड़ा-सा समझो। थैंक यू। कृष्णा जी, क्या अर्जेंट मैसेज है पाइल 1 के लिए? कृष्णा जी, क्या मैसेज है पाइल 1 के लिए? ओह! ट्रांसफॉर्मेशन, यस। कृष्णा जी आज आपको यहाँ पर यही मैसेज देना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में, जो यहाँ पर मैंने अभी बोला था आपको, कि आपको एक ऐसा रास्ता दिखा रहे हैं, आपको कुछ ऐसी की दी जा रही है, कुछ ऐसे शायद ऐसे स्विच वर्ड्स आपको पता चल सकते हैं। स्विच वर्ड्स मतलब जैसे कहते हैं ना कि एक वर्ड पकड़ो, और उसी से आप सारी समस्या का समाधान हो सकता है। किसी-किसी के लिए यहाँ पर ये मैं मंत्रों का देख रही हूँ, कि मंत्रों का उच्चारण किसी के लिए बोला जा रहा है, कि अगर आप ओम का उच्चारण करते हो, ठीक है? या कृष्णा का जो भी, ओम कृष्ण देवाय नमः, जो भी आप उच्चारण करते हो ना, उससे आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस
जो कोई कर रहा है तो डेफिनेटली उनके लिए तो हो ही रहे हैं, जो नहीं कर रहा है उनके लिए है कि वो यहाँ पर करें, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, एक बहुत बड़ा मेजर है, चेंज है, बदलाव है यहाँ पर। ठीक है, एक ओ गॉड, यहाँ पर देखो पता है मेजर चेंज क्या होगा कि कहीं ना कहीं आप महसूस करना पाइल नंबर 1 कि आपको है ना परमात्मा आपको छू रहा है। ठीक है, वो आपको एहसास दिलाना चाहता है, वो आपको फील कराना चाहता है कि आप जो कुछ भी कर रहे हो ना वो वो उसको आपको पता, उनको पता चल सके कि आप क्या कर रहे हो। ठीक है, वो आपको जैसे इस कार्ड्स में आप देख रहे हो ये आराम से पीस में है ये बंदा। ठीक है, और ये डिवाइन डिवाइन है। ठीक है, एक आपको काफ़ी वो ब्लास्ट कर रहे हैं, वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कृष्णा, और आपको आपके अंदर काफ़ी स्थिति में कह लो या आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में कह लो बहुत चेंजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे। डेफिनेटली आपको कुछ ऐसे सोर्स, आपके हाथ में कुछ ऐसी पावर्स आ सकती है, कुछ ऐसे टूल आ सकते हैं जिसकी वजह से आप अपनी नेगेटिविटी को खुद कट कर रहे हो यहाँ पर। ठीक है, आप अपनी नेगेटिविटी को कट कर रहे हो, अबंडेंस को मैनिफेस्ट यहाँ पर कर रहे हो। चीज़ें हैं ऐसी जो आपको शायद कुछ कट करने की ज़रूरत है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर एक आपके आपके अंदर बहुत बदलाव है, टोटल यहाँ पर बहुत मेजर चेंज आपकी लाइफ में यहाँ पर आप देखोगे। एक ये भी कह सकते हो आप पाइल नंबर 1 कि एक साइकिल आपकी फिर से शुरू हो रही है यहाँ पर। ठीक है, एक बिग चेंज यहाँ पर आप अपनी लाइफ में देखोगे। ठीक है, एक महसूस करोगे आप कि डिवाइन आपको स्पर्श कर रहा है, आपको कुछ बताना चाहता है कि डिवाइन आपके कनेक्ट है, कृष्णा आपके निकट है यहाँ पर। ठीक है, एक बहुत बड़ी जैसे कहते हैं ना कि मैरिकल्स भी आप अपनी लाइफ में देखोगे, आप अपने अंदर यहाँ पर देखने वाले हो। आपको वो स्पर्श कर रहे हैं, आपको वो टच कर रहे हैं, और वो अब आपको फील होगा। ओके, कृष्णा का स्पर्श आप बिल्कुल आप फील करने वाले हो। जैसे कहते हैं ना कि उनके चंद उनकी ऊर्जा को फील कर लेना, उन्हें महसूस कर लेना, वही बहुत होता है हमारे लिए। और जब वो हमें स्पर्श करते हैं, हम उनको फील करते हैं, तब क्या होता है हमारी लाइफ में बहुत बड़े बड़े मेजर बदलाव हो जाते हैं। हमारी पता कहते हैं ना ज़िंदगी बदल जाती है, हमारा समय पलट जाता है, हमारी किस्मत पलट जाती है यहाँ पर। तो डेफिनेटली आपके लिए वही हो रहा है। अब कृष्णा आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज करने वाले हैं, बदलाव यहाँ पर करने वाले हैं, जिसकी वजह से कहते हैं ना कि आप शायद अपने आप को पहचान भी ना पाओ। ठीक है, मुझे नहीं पता किसके लिए यहाँ पर ये मैसेज है, लेकिन जिसके भी लिए होंगे वो ऑटोमेटिक समझ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, एक बहुत बड़े जैसे कहते हैं ना कि एक बहुत बड़ा जैसे एक आपकी इंटरनल जैसे कहते हैं ना कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी पर एक आप उसको पीस में लेके जा रहे हो, आप शांति में आपको लेकर जा रहे हैं। वो जैसे कहते हैं ना कि हर चीज़ से बेखबर, किसी बात की कोई टेंशन नहीं, किसी बात का कोई फिक्र नहीं। ठीक है, एक बिल्कुल एक वो आपको जैसे कहते हैं ना एक जादू की झपकी जैसे ऐसी एनर्जी को आपको वो फील कराने वाले हैं। ओके, एक टोटल आप एक बिल्कुल बदल जाओगे, आप हर तरीके से आपका बदलाव है यहाँ पर। ओके, द मेजर कृष्णा जी यहाँ पर आपको पता है क्या मैसेज देना चाहते हैं कि आप है ना अभी भी शायद कुछ चीज़ों में पीछे अटके पड़े हो, कुछ चीज़ों में शायद जैसे कहते हैं ना कि हमारे पास्ट में कुछ चीज़ें हो जाती हैं ऐसी कि कुछ काम हमारे साथ हो जाते हैं, कुछ घटनाएं हमारी ऐसी घट जाती हैं हमारे के साथ में, जो हम शायद भुला नहीं पाते हैं, उन्हें लेकर चलते रहते। पास्ट में शायद आपके साथ बहुत चीटिंग हुई है, धोखा हुआ है आपके साथ।
ओके। और जैसे कहते हैं ना कि बहुत लॉस हुआ है, किसी चीज़ का लॉस हुआ है, तो यहाँ पर फाइनेंशियली मैं लॉस देख रही हूँ आपका, क्योंकि अबंडेंस है यहाँ पर। ठीक है, एक जितनी भी शायद चीटिंग हुई है, धोखा हुआ है आपके साथ, वो कृष्णा आपको उन सब चीज़ों से आपको निकालने वाले हैं। एक मुझे किसी के लिए मैसेज यहाँ पे ये भी मिल रहा है कि कोई एक ना मोह माया में फंसा हुआ है, और वो सबसे ज़्यादा शायद उसका बहुत बड़ा ब्लॉकेज है यहाँ पर उसकी स्पिरिचुअल जर्नी पर। ठीक है, तो कृष्णा मतलब ये जानते हैं आपकी सोल को किस चीज़ की आवश्यकता है, यहाँ पर किस चीज़ की नीड है, क्या मतलब एक सोल की ग्रोथ के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, तो वही एक आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था शायद जानना। ठीक है, तो आपके लिए बोला यही जा रहा है कि अगर आप किसी चीज़ में फंसे हुए हो ना, तो कृष्णा जी आपको वहाँ से निकालने वाले हैं। अब चाहे खुद की आपकी आदतें ही क्यों ना हो, ठीक है, या दूसरों का ही दिया हुआ कुछ क्यों ना हो यहाँ पर। ओके, एक हो सकता है किसी ने आपके साथ गलत व्यवहार करा, गलत तरीके से आपका शायद लॉस किया, ओके, और जिसे आप भुला नहीं पा रहे हो सकता है ये भी हो सकता है कि आप फंसे हुए हो, मोह माया में फंसे हुए हो, ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ को चाह रहे हो आप अपनी लाइफ में। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं हमारी स्पिरिचुअल जर्नी में ब्लॉकेज होते हैं। ये उनके लिए मैसेज है जो स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं, जो आध्यात्मिक यात्रा पर चल रहे हैं। ठीक है, तो ये वहीं से कृष्णा जी आज आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि कृष्णा जी आज आपको उस बहुत बड़े ब्लॉकेज से निकाल रहे हैं, जो आप आगे की तरफ नहीं देख पा रहे हो, आप पीछे देख रहे हो, लेकिन कृष्णा आपको जैसे कहते हैं ना कि एक आपको वो स्पर्श करने वाले हैं, और आपके अंदर एक ऐसा बदलाव करेंगे, ऐसा आपको फील कराएंगे, ऐसा महसूस कराएंगे कि आपको किसी चीज़ की कोई फिक्र ही नहीं होगी, टेंशन फ्री रहोगे। जैसे एक कहते हैं ना कि किसी को एक काम तो कर रहा है, लेकिन हाँ बस हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, जितना आ रहा है उसी में सेटिस्फेक्शन अपने आप को दिलाना और उसी में खुश रहने की कोशिश करना है यहाँ पर। ठीक है, एक बहुत ज़्यादा एक आपकी लाइफ में बहुत ब्लॉकेज भी रहे हैं कि आप फाइनेंशियली शायद अपने आप को इतना खुश नहीं रहे हो आप अपनी पास्ट में, कि जितना आप सोचते थे। फाइनेंस जैसे कहते हैं ना कि मटेरियलिस्टिक चीज़ें होती है, सुख सुविधाएं होती है, या कुछ ऐसे हालात हमारे हो जाते हैं जहाँ पर हम चाह कर भी कुछ चीज़ों को, कुछ काम को हम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये वही सारी चीज़ें हैं कि कुछ ऐसे एक ऐसा रास्ता था, एक ऐसा समय था, जो अब कृष्णा जी आपको उस रास्ते से, वो रास्ता आपको दिखा रहे हैं जो आपको आगे की तरफ लेकर जा रहा है। ठीक है, आपको मैं सच बताऊं ना, यहाँ पर अब आपके साथ कोई छल नहीं कर सकता, आपके साथ कोई धोखा नहीं कर सकता, आपके साथ चीटिंग नहीं कर सकता। आपके साथ बहुत चीटिंग हुई है, बहुत धोखा हुआ है, छल करने वालों ने किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ी है आपके साथ। लेकिन कृष्णा जी अब आपको यहाँ पर आपके अंदर इतना बदलाव कर देंगे, इतना चेंजेस आपके अंदर कर देंगे कि अब आपको कोई ठग नहीं सकता। जितना होना था वो हो चुका है। अब आपको आप देखोगे कि आप हर चीज से बाहर निकल रहे हो, चाहे दूसरों की दी क्यों ना हो, चाहे आपकी ही क्यों ना हो, एक आपकी चाहे मासूमियत ही क्यों ना हो, यहाँ पर एक बदलाव होता है तो फिर पूरी तरीके से होता है, हर तरफ से होता है यहाँ पर। तो कृष्णा जी वो बदलाव आपकी लाइफ में करने वाले हैं, हर तरफ से करने वाले, चाहे आपकी इंटरनल क्यों ना हो, चाहे आपकी मेंटली क्यों ना हो, यहाँ पर चाहे आपकी फिजिकल क्यों ना हो, चाहे एक इस 3D में ही क्यों ना हो। यहाँ पर जब हमारे अंदर चेंजेस हो जाते हैं, हमारे अंदर बदलाव हो जाते हैं, तो वो हम इस लायक बन जाते हैं, इस ऐसे बन जाते हैं कि हम हर तरह से हर चीज को, जैसे कुछ भी आता है उसे बहुत पीसफुली हम लेने लगते हैं, कोई घबराहट नहीं होती है। ठीक है, कोई टेंशन नहीं होती है। ये वही है यहाँ पर अलोननेस। कृष्णा जी आपको यहाँ पर पास्ट में आपके साथ, मतलब मैं बता नहीं सकती यहाँ पर क्या मैं फील कर रही हूँ, कि आपने है ना अकेले में बहुत ज़्यादा समय बिताया। कृष्णा जी को पता है कि आप बहुत अकेले रहे हो, लेकिन कृष्णा जी आपको यहाँ पर ये भी बताना चाहते हैं कि बच्चे उस अकेलेपन ने ही आपको आपसे जोड़ा है, वो अकेलापन ही आपको आगे की तरफ लेकर गया है। कभी भी हम भीड़ के साथ रहकर कुछ नहीं कर सकते,
जो कुछ कर सकते हैं ना हम, तो अकेले में रहकर ही कर सकते हैं। अकेले में रहकर हम अपनी खूबियों को जानेंगे, अपनी कमियों को जानेंगे, अपनी नेगेटिविटी को जानेंगे, अपनी अंदर की सोच से कनेक्ट हो पाएंगे। बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र आपने तय किया है, उस लंबा सफ़र है ना, अब वो ख़त्म होने की कगार पर है। ठीक है, आपको एक कृष्णा जी आपको यहाँ पर एक उस अकेलेपन से आपको बाहर निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि वो जर्नी आपकी थी, आपको हर चीज़ को महसूस करना था, आपको फील करना था कि आपको कहाँ जाना है, क्या करना है। कुछ कुछ ऐसे लेसन थे जो आपको आपको ही वो लर्न करने थे, और आपको ही एक्सपीरियंस आपको खुद को लेना था, उसे आपको ही अनुभव लेने थे, फील करना था, ताकि आप जे आपके अंदर बदलाव यहाँ पर हो सके। मैं एक बात बताऊं, पायल नंबर 1, आपको कृष्णा जी ने तो बहुत पहले से ही टच किया है, बहुत पहले से ही उन्होंने तो आपको स्पर्श कर दिया था, और बहुत लोगों को पता है यहाँ पर। तभी तो आपकी लाइफ में इतना बड़ा, जैसे जब उन्होंने छुआ होगा ना आपको, छूने से मतलब ये नहीं कि वो आकर आपको टच करेंगे, नहीं, बहुत मेजर चेंज हुए होंगे आपकी लाइफ में। इस जर्नी से, अकेलेपन से गुजरे होगे आप। जो कुछ भी आपके साथ में हुआ है ना, चीटिंग हुई है, छल हुआ है, कपट हुआ है आपके साथ, जो भी गेम खेलना था खेला गया है आपके साथ। ठीक है, तो ये वही था, करने वालों ने तो कर दिया। ठीक है, लेकिन वहां पर क्यों हुआ, किस लिए हुआ? आपकी कमजोरियों की वजह से, आप ही की जैसे कहते हैं ना कि हमारे अंदर इतना ज्ञान नहीं होता, हमारे अंदर इतनी नॉलेज नहीं होती, या इतने हम अवेयर नहीं होते हैं हमारे खुद के प्रति कि कब हमें क्या करना है, कैसे डील करनी है, कैसे बात करना है, कैसे किसी के ऊपर विश्वास करना है। आपने बहुत विश्वास किया है कृष्णा जी, आपने बहुत पहले ही कृष्णा जी ने आपको फील कराया। तब आपको पता है, जब उन्होंने फील कराया होगा, तभी आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो गया होगा। इनर वर्क आपने स्टार्ट कर दिया होगा। वो इनर वर्क यही होता है कि अकेले रहो, अकेले में अपनी नेगेटिविटी को भी एक्सेप्ट करो, अपनी पॉजिटिविटी को भी एक्सेप्ट करो, क्या ज़रूरी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। कृष्णा ने पता है आपको अकेला कराए, अकेला करा के वो लेसन आपको सिखाए हैं, वो एक्सपीरियंस आपको कराए हैं, जिसकी वजह से आपके अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। अब आपको कोई मतलब इतने पक चुके हो ना आप, इतने आपके अंदर इतना नॉलेज आ चुका है, इतना ज्ञान आ चुका है कि अब आपको कोई मूर्ख नहीं बना सकता। कहीं पर भी अकेले ही बिंदास आप कुछ भी कर सकते हो, इतना कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, इतना आपके अंदर किसी की ज़रूरत नहीं है अब आपको। अब बहुत अच्छे से आप हर चीज़ को हैंडल कर सकते हो, डील कर सकते हो, समझ सकते हो, क्योंकि एक को कहते हैं ना, उस अकेलेपन ने आपको सब कुछ सिखा दिया। और कृष्णा जी यही चाहते थे, यही चाहते थे। देखो, ईश्वर जब हमसे जुड़ता है ना, और जब हमारी लाइफ में उथल पुथल मच जाती है, समझ में नहीं आता है, बहुत लोग बोलते हैं ना, हम तो ईश्वर की पूजा कर रहे थे, हमारी लाइफ में ये क्या हुआ। तो बच्चे वहीं से समझ जाओ कि ईश्वर ने आपको छू लिया है, स्पर्श कर लिया है, आपको ब्लास्ट कर दिया है, कि बच्चे बस चलो, अब आपकी जर्नी शुरू हो रही है, कुछ नया करना है। ओके, चेंज, यस। कृष्णा जी आज आपको यहाँ पर यही आपको बताना चाहते हैं, यही आपको एहसास दिलाना चाहते हैं कि अब आपकी लाइफ में, जब उन्होंने छुआ था तब ये सब कुछ आपके साथ हुआ, और अब आप फील करोगे, अब आप देखोगे, क्योंकि अब आपने है ना, हो चुका है आपके साथ में बहुत बड़ा चेंजेस, आपकी लाइफ में हो चुके हैं, बदलाव हो चुका है। अब क्या हो रहा है, उस समय तो आप मतलब अकेले ही थे, अकेले जूझ रहे थे, अकेले ही सब कुछ मैनेज कर रहे थे, एक्सपीरियंस भी खुद ही कर रहे थे, लर्न भी खुद ही कर रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर हो चुका है वो, ठीक है, वो साइकिल कंप्लीट हुई है, अब ये साइकिल आपकी शुरू हो रही है। चेंज, अब बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है। समय यहाँ पर कहते हैं ना, समय स्पीड से घूम रहा है,
साइकिल यहाँ पर घूम रही है, एक समय का चक्र घूम रहा है यहाँ पर। अब आप पूरी तरीके से बैलेंस हो, हर तरह का ज्ञान है, हर तरह की नॉलेज है, बहुत कुछ लर्न कर लिया है, समझ लिया है, एक्सपीरियंस कर लिया है आपको। अब कोई आपके साथ चीटिंग नहीं कर सकता, धोखा नहीं कर सकता। वो तब तक की बात थी कि जब तक आपको ईश्वर के पास आप नहीं गए थे, और गए थे ना, मुझे ऐसा लग रहा है ना, ओ गॉड, आप कभी सो रहे होंगे, मैं आपको बताती हूँ कि आपके साथ क्या, कब स्पर्श किया होगा ईश्वर ने आपको, कब आपको, फिर जब आप गहरी नींद में सो रहे होगे, ठीक है, रात का वक्त होगा। आप ये मत सोचो कुछ कहानी सुना रही है, मैं सच बता रही हूँ, जो मुझे मैसेज मिल रहा है यहाँ पर। और आपको ऐसा लगा होगा कि मेरे पास कोई दिव्य शक्ति आई थी, उसने मुझे छुआ है, उसने मुझे जगाया है, उसने मुझे हाथ मांगा है कि ये दो अपना हाथ। ओके, उसका स्पर्श करना ही आपकी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस हुए होंगे, बदलाव आपके अंदर यहाँ पर होने वाले हैं। ये कृष्णा का अर्जेंट मैसेज है आपके लिए। वो आपको कभी कभी आपको बादलों में भी नजर आए होंगे, क्लाउड्स में भी नजर आए होंगे आपको वो, ठीक है। जब आप कहते हैं ना कि जब हम गहरी नींद में होते हैं, तो हम उसी समय, हमारा जब सबकॉन्शियस माइंड है ना, जो कि हमारी हमारी सोल वहीं से कनेक्ट होती है, सबकॉन्शियस माइंड से, तो वहीं से आपकी सोल का और परमात्मा का मिलन हुआ है यहाँ पर। रात में जब कभी भी आप गहरी नींद में सोए होगे ना, तब आपको फील हुआ होगा कि हाँ, ईश्वर आए थे मुझे। अभी भी शायद उस चीज के पीछे आप चर्चा करते होंगे कि ये क्या हुआ था मेरे साथ, क्या था, कौन आया था, किसने मुझे स्पर्श किया था। तो ये वही है। उसी के बाद से आपकी लाइफ में उथल पुथल बहुत कुछ किया होगा, और ये चेंज आप फील करोगे, उसको महसूस आप करने वाले हो। चारों तरफ से खुशियां, चारों तरफ से अबंडेंस, हर तरफ से चेंजेस आप देखने वाले हो यहाँ पर। ओके, एंड मैं यहाँ पर कृष्ण जी का अर्जुन मैसेज क्या है। बहुत कुछ उन्होंने आपको, मतलब कहते हैं ना कि पाठ पढ़ा दिया है। आपको तोते की तरह पढ़ाया है उन्होंने कि बच्चे ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। आपके पास बर्ड बहुत आते होंगे, स्पेशली तोता बहुत आता होगा आपके पास। थैंक यू। अब पीछे नहीं देखोगे, अब आप आगे देखने वाले, क्योंकि अब चेंज हो चुके हो, परिवर्तन हो चुका है आपके अंदर, आपके माइंड में, आपकी जो आपकी पर्सनैलिटी में अब आप बड़े एक्सपीरियंस वाले हो, अनुभव वाले हो, हर किसी को आप रास्ता दिखा सकते हो, हर किसी को आप ज्ञान दे सकते हो, क्योंकि वो फील कर लिया है ना आपने। ओके, अवेयरनेस, यस, डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस। कृष्णा जी आज आपको यहाँ पर यही बता रहे हैं, जो मैंने बोला था ना, ओम की चैंटिंग जो करते हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, जो नहीं करते प्लीज़ वो ज़रूर करें, क्योंकि उसके करने से है ना, आपके अंदर बहुत आप चेंजेस यहाँ पर देखोगे। और वो शायद मुझे ऐसा लग रहा है ना कि किसी ने किया है। ओके, बहुत जैसे कहते हैं ना कि समर्पण कर देना, ओके, और सरेंडर कर देना, और बहुत एक निर्मल मन से, एक सच्चे मन से, जैसे कैसे ना ईश्वर को पुकारा जाता है, ओ गॉड, जैसे बच्चा कोई बैठ जाता है कि बस मुझे आज भगवान से मिलना है, प्रेयर करनी है, प्रार्थना करना है, और बड़े निर्मल मन से उनसे आप कनेक्ट हुए हो। ओके, यहाँ पर आपने जो ओम की चैंटिंग जो नहीं कर रहे हैं वो आगे ज़रूर करेंगे, और जो करते हैं उनके लिए बोला यही जा रहा है कि अब आपको
इतनी इतने जागरूक हो चुके हो, कृष्णा जी आपको बोल रहे हैं यहाँ पर, इतनी आपके अंदर एक ऐसी जैसे कहते हैं ना कि हमारी सोल, आपकी सोल है ना, अब वो मतलब जैसे अभी तक वो सोई हुई थी, उसको जगाया गया है, उसको हिलाया गया है, जैसे कहते हैं ना, उसको उठाया गया है, उसकी अवेकनिंग यहाँ पर कराई गई है उसकी सोल की। ये आप सोए हुए हो ना, तो ईश्वर ने आपको स्पर्श करा है, कृष्णा ने आपको स्पर्श करा है यहाँ पर। अभी तक आपको कुछ भी नहीं पता था। एक सोल को जैसे कहते हैं ना, एक सोल को जैसे बहुत उसको जगाया जाता है, उठो, कुछ करना है, बढ़ो आगे, ऐसे नहीं करना है, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग पर हो आप, ठीक है। तो ये वही है। जब आपने ये सब किया होगा ना, तब आपकी सोल को जगाया, स्पर्श कराया ईश्वर ने, और आपकी अब सोल क्या है, अब आप क्या हो, आपका ऑरा ही बदल रहा है, आप बदल रहे हो यहाँ पर। आपके अंदर एक पीस है, एक शांति को महसूस करोगे आप। आपका आपके अंदर बहुत पॉजिटिविटी है, जैसे कहते हैं ना, एक सोल है ना जो आपके अंदर, एक आत्मा है जो, वो अब आपको फील कराएगी, महसूस कराएगी कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या सही है, क्या गलत है, ठीक है। अभी तक मतलब आपकी आपकी आत्मा की आवाज को आप सुन नहीं पा रहे थे, उसे महसूस नहीं कर पा रहे थे, उसे फील नहीं कर पा रहे थे। और जब कहते हैं ना कि आत्मा से हम कनेक्ट हो जाते हैं, तब वहां पर हमें पता चलता है, जैसे कहते हैं ना कि कुछ सच्चाई सामने आ जाती है। एक आपकी आत्मा का और आपका एक गहरा कनेक्शन बन चुका है, पायल नंबर 2। तो उस पर आपको ट्रस्ट करने की जरूरत है। कृष्णा आज आपको यहाँ पर ये मैसेज दे रहे हैं। आप कभी कभी शायद अपने ओरा को भी नापते हो, तो आपको कृष्णा जी बोल रहे हैं कि आप बहुत पॉजिटिव हो, आपका ओरा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, आपके अंदर एक पीस है, एक शांति है यहाँ पर। ओके, किसी के लिए बोला जा रहा है यहाँ पर कि मुद्राओं के साथ थोड़ा सा आपको, जैसे ये मुद्राएं हैं ना बनी हुई हैं, हाथों की मुद्राओं के साथ ध्यान करना, मेडिटेशन करना, तो मुद्राओं के साथ में आपको थोड़ा सा चैंटिंग करने के लिए बोला जा रहा है, ताकि आपकी जो कुछ भी आपके साथ में हुआ है उसको, और उससे, उस चीज से आप जल्दी से जल्दी निकलो। मुझे नहीं पता किसके साथ रीडिंग रेजोनेट होगी। लेडी डाउनलोड एंड अंडरस्टैंडिंग। ओके, आपके लिए बोला यही जा रहा है कि कुछ चीजें आपके अंदर, जैसे कहते हैं ना कि डाउनलोड है, कुछ है आपके अंदर, ठीक है। तो उसे आपको समझने की जरूरत है, उसे आपको फील करने की जरूरत है। कृष्णा जी आज यही बताना चाहते हैं आपको कि जो कुछ भी है सब आपके सामने आ रहा है, ठीक है। आपके स्वर्गदूत और आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको सब बताने वाला है। एक एक जैसे कहते हैं ना कि कुछ चीजें हिडन थी, वो चीजें भी आपको बताई जा रही हैं यहाँ पर, ठीक है। एंड ओके, 2 कार्ड्स निकल चुके हैं। हो गॉड, डोर टू पर्सन हीलिंग इन हैप्पीनेस। यस, यहाँ पर कृष्णा जी आपको बताना चाहते हैं, यही मैसेज है कि एक बहुत बड़ा चेंजेस से गुजर चुके हो आप। जितना आपको लर्न करना था, समझना था, सीखना था, कुछ दरवाजे बंद थे, जो कहते हैं ना सब कुछ बंद कर दिया था आपका, सब अकेला कर दिया गया था आपको, क्योंकि आपको कुछ लर्न करना था, सीखना था, समझना था,
ठीक है। अब वो दरवाज़ा आपके लिए फिर से ओपन हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं आपकी लाइफ में। आपकी सबसे बड़ी बात ये है कि आपको खुशियाँ यहाँ पर मिल रही हैं, ठीक है। किस्मत का ताला, एक समय का चक्र यहाँ पर खुल रहा है। समय का चक्र फिर से एक, जैसे कहते हैं ना कि अपना अपना सब कुछ यहाँ पर, जैसे कहते हैं ना, समय पे ही मिलना। तो जो कुछ भी हुआ है इसका भी एक निर्धारित समय था, ठीक है। और ये निर्धारित समय आ चुका है आपका, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं आपकी तरफ, हीलिंग आ रही है हर चीज़ से, जिससे कि आप उभर सको और आगे बढ़ सको। एक, जो अभी तक आप किसी चीज़ को आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे, वो डिसीज़न भी आप लोगे, ठीक है। एक बहुत बेहतर, इतनी एक, मतलब एक डिसीज़न आपको लेने की ज़रूरत थी, लेकिन ले नहीं पा रहे थे, कर नहीं पा रहे थे अपने लिए कुछ भी, ठीक है। तो वो कृष्णा ने आपको, जैसे कहते हैं ना कि समझाया बहुत सारी चीज़ों को। अब यहाँ पर अब डिसीज़न लोगे, आप आगे बढ़ोगे और जिसकी वजह से चेंजेस होंगे आपकी लाइफ में। ये यहाँ से कौन सा रास्ता आपको दिखाने वाले हैं। अटके पड़े हो ना यहाँ पर, तो यहीं से आपको एक रास्ता दिखा रहे हैं वो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लास्ट में बस कृष्णा का सोलमेट, यस, यहाँ पर किसी के लिए बोला जा रहा है कि कृष्णा जी आपको बोल रहे हैं कि आपकी ना थर्ड आई एक्टिव है, ठीक है। आपकी तीसरा जो नेत्र है ना, ये इसमें बहुत कुछ चल रहा है आपके, ठीक है। तो उसे अब थोड़ा सा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, ध्यान करने की ज़रूरत है, ताकि जो कुछ भी है ना, आपकी तीसरा नेत्र, थर्ड आई, ये जो भी मैसेज आपको, मतलब आपको कुछ जानना है, समझना है, चीज़ों को क्लियर करना है, डिसीजन लेना है, तो यहाँ पर बोला ये जा रहा है कि आपको थोड़ा सा अपने थर्ड आई पे फोकस करो, ठीक है। अपने तीसरे नेत्र पर थोड़ा सा काम करो आप यहाँ पर, उसी के थ्रू आपको बहुत क्लियरिटी आपको मिल जाएगी, ओके। और आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आ रहा है, आपका सोलमेट आपके लिए आ रहा है, आप शायद मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, या बहुत सारी चीज़ों को आप शायद मैनिफेस्ट कर रहे हो आप अपनी थर्ड आई के थ्रू, तो वो भी आपका पूरा होएगा मैनिफेस्टेशन आपका, ठीक है। और आपका सोलमेट, और सोलमेट की तरफ से भी आपको बहुत सारी खुशियाँ मिल रही हैं, हैप्पीनेस यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। आपका सोलमेट आपसे मिल रहा है यहाँ पर, ओके। पाइल नंबर 1, तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव एंड जय माता दी। हाय पाइल नंबर 2, तो जिसने भी ये लाइट एक्टिवेशन का कार्ड चूज किया है संत कुमार का, उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पाइल नंबर 2 प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहीं से ही आपको देखना है। और पाइल नंबर 2 प्लीज़ वीडियो को जब सब्सक्राइब करोगे आप चैनल को, तभी मैं आपकी एनर्जी को मैं यहाँ पर पिक कर पाऊँगी, ठीक है। वो जो बेल आइकॉन का जो बटन है उसको प्रेस करने की ज़रूरत है, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। तो कृष्णा जी आपको क्या अर्जेंट मैसेज यहाँ पर देना चाहते हैं, कौन सा रास्ता आपको दिखाने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कृष्णा जी आपको सबसे बड़ी बात ये है कि आप है ना, आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि पाइल नंबर 2 कि आपके अंदर है ना बहुत शाइन है, बहुत, जैसे कहते हैं ना कि एक काफ़ी चीज़ों को आप अपने ही तरीके से आप यहाँ पर बेहतर कर सकते हो, क्योंकि आप है ना, अब यहाँ पर आप ब्लास्ट हो, ठीक है। बहुत कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर कृष्णा जी आपको यहाँ पर देने वाले हैं, कि जिसकी वजह से आप
आप अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट होगे, अपनी सोल के साथ यहाँ पर कनेक्ट होने वाले हो। और कुछ जैसे कहते हैं ना कि कुछ यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि टूल्स आपको दिए जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। किसी के लिए मुझे मैसेज यहाँ पर मिल रहा है कि आपके कुछ साथ ऐसी शक्तियाँ हैं जो आपको हर वक्त गाइड करती हैं, हर वक्त हेल्प करती हैं। जैसे कहते हैं ना कि हमारे साथ क्या हो रहा है, कुछ ऐसा समझ में नहीं आ रहा है हमें कि क्यों हमारे साथ हर वक्त हमें ऐसा फील होता रहता है। तो ये कुछ उसको भी आप उसकी सच्चाई, उसका खुलासा भी आपके सामने हो रहा है कि आपके साथ में सब क्यों हो रहा है। किसी के घर के जैसे कहते हैं ना कि पूर्वज, बड़े बुजुर्ग, वो बिल्कुल आपके साथ में खड़े हुए हैं, आपका सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर कृष्णा जी आपको साथ में दे रहे हैं, बता रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। एक बहुत ज़्यादा आपके अंदर आप एक लाइट वर्कर हो, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको काफ़ी हेल्प यहाँ पर मिल रही है, हर तरीके से आपको हेल्प दी जा रही है। कृष्णा जी आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि आपके अंदर इतनी जैसे कहते हैं ना एक उज्जवल उज्जवल प्रकाश, एक एक शाइन जिसे कहते हैं ना, एक चमचमाना, चमकता हुआ, शायद एक उस चीज़ को आप फील करने वाले हो कि कुछ चीज़ें आपकी जैसे कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ में हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक चीज़ें हमें जब क्लियर नहीं होती हैं और हम स्टार्ट कर देते तो समझ में नहीं आता है। लेकिन यहाँ पर यही है कि अब आपके अंदर इतना प्रकाश है, इतने इतने ऐसे मतलब बहुत कुछ फ्यूचर में आप अपना कुछ नया क्रिएट कर रहे हो यहाँ पर, क्योंकि आप है ना अंदर से कुछ और हो और बाहर से कुछ और हो। पायल नंबर 2, अंदर से तो आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, बहुत पॉजिटिव हो, एक क्योंकि आप ब्लेस्ड हो। पायल नंबर 2, पायल नंबर 2, आप टाइम टाइम पे अपनी है ना नज़र भी उतार लिया करो। थोड़ा सा कुछ ऐसी चीज़ें आप अपने साथ में रखा करो। थोड़ा सा मुझे आपके लिए है ना बोला जा रहा है कि आपको नज़र बहुत ज़्यादा लगती होगी, ठीक है, या किसी की नज़रों में आप हो। तो कृष्णा जी आपको यहाँ पर ये मैसेज दे रहे हैं कि आपको थोड़ा सा है ना कहीं पे भी जाते हो तो थोड़ा सा काला टीका या कुछ ऐसे लगा के जाया करो। पता नहीं किसके लिए मैसेज है ये। थैंक यू कृष्णा, थैंक यू सो मच कृष्णा। कृष्णा हरे कृष्णा। लेकिन डेफिनेटली आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहे हो, कृष्णा का अर्जेंट मैसेज है। एक लाइट वर्क करो, एक प्रकाश है आपके अंदर, एक उज्जवल भविष्य जैसे कहते हैं ना, ब्राइट फ्यूचर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। कृष्णा का अर्जेंट मैसेज, ओके, अंडरस्टैंडिंग, ओके। कृष्णा आपको यहाँ पर ये मैसेज देना चाहते हैं कि जैसे कहते हैं ना कि पंछी कैसे उसको कुछ चाहिए होता है कि जैसे पंछी को सबसे बड़ी उसकी खुशी किस चीज़ में होती है? सबसे बड़ी खुशी उसकी उस चीज़ में होती है कि वो खुले आसमान में उड़ सके, ठीक है। वो जो चाहे, जिस डाल पर बैठना चाहे, जहाँ बैठना चाहे, जहाँ आराम करना चाहे, वो कर सके। सबसे बड़ी उसकी खुशी उसकी आज़ादी होती है, ठीक है। कि जब वो कहते हैं ना कि वो सब पंछियों को उड़ते हुए देखता है, चिड़ियों को चहचहाते देखता है, किसी को आज़ादी में देखता है, तो वो कैसे अंदर फड़फड़ाता रहता है, मुझे भी ये करना है, मुझे भी ऐसा करना है, मुझे भी वही आज़ादी चाहिए, वो फ्रीडम चाहिए, ठीक है। तो यस, कृष्णा जी आपको यहाँ पर यही मैसेज दे रहे हैं कि जो मैंने अभी इस कार्ड से मुझे फीलिंग तो बार बार आ रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों मैं रुक रही थी उस चीज़ से, मैं जैसे कह नहीं पा रही थी वो चीज़ों को यहाँ पर कि मैं रुक इसीलिए ही रही थी
कह क्यों नहीं पा रही थी, इसीलिए नहीं कह पा रही थी कि एक शायद रोकते थे आप अपने आप को किसी भी चीज़ से। एक इच्छा थी मन में, ठीक है, कि मुझे करना है, मुझे दूसरों की तरह रहना है, आज़ादी आपको, जैसे कहते हैं ना स्वतंत्रता, आपकी स्वतंत्रता आपको बहुत प्यारी है। आप स्वतंत्र रहोगे ना तो आप पता नहीं कितनी ऊंचाइयों को छू सकते हो। मतलब कितनी आप ऐसे ऐसे काम कर सकते हो, और किसी के, जैसे कहते हैं ना कि किसी के बर्डन में आप रहोगे ना तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। सिर्फ बर्डन में मतलब जैसे किसी के अंडर काम करोगे ना, आप किसी के उसमें काम करोगे तो आपको आपका कुछ भी नहीं है वहां पर। आपकी आज़ादी क्या है वहां पर? आपका तो कुछ है ही नहीं ना, जीरो है। आप तो किसी के कहे अनुसार चल रहे हो, किसी को फॉलो कर रहे हो आप यहाँ पर। तो वो कहीं ना कहीं आपकी सोल को गवारा नहीं है, वो मंजूर ही नहीं हो आपकी सोल को। तो आप क्या थे? आपको आज़ादी, आप चाहते थे मैं अपना खुद का कुछ करूं, अपना खुद का कुछ क्रिएट करूं मैं भी, और मुझे आज़ादी चाहिए, मुझे स्वतंत्रता चाहिए, जो चाहे मन में वो कर सकूं मैं यहाँ पर। तो यस, आपको आपको पता है कृष्णा जी के जो कहते हैं ना स्वर्गदूत, वो स्वर्गदूत ने आपको आकर इतना मोटिवेट किया, इतना आपको इतना आपको हौसला बढ़ाया, इतनी हिम्मत दी, इतनी ताकत दी कि फाइनली आप उस पिंजरे से बाहर आए हो, ठीक है, उस बवंडर से बाहर आए हो, जहां से शायद आप अपने आप को बस सोचते थे, मन ही मन में रखते थे, लेकिन कर नहीं पाते थे। ठीक है, एक कहते हैं ना कि जॉब कर रहे हो तो जॉब में आपका कुछ नहीं जा रहा है, सिर्फ हार्डवर्क कर रहे हो आप, लेकिन एक खुद का कुछ होता है, वहां पर आपकी मेहनत लगती है, आपका माइंड लगता है, आपकी आपकी सबसे बड़ी बात यह कि आप फ्री होते हो, कुछ भी करने के लिए फ्रीडम है आपको। तो यही कृष्णा ने आपको उन तमाम जंजालों से, बंधनों से, एक हर चीज से आपको बाहर निकाला है, तो इतना मोटिवेट किया, इतना सपोर्ट किया है कि मैं बता नहीं सकती। और जब आपको आपकी आज़ादी मिली है, स्वतंत्रता मिली है, तब आप क्या बने हो? आप ये बने हो एक लाइट वर्कर, एक उज्जवल भविष्य, जिसे मैं बोल रही थी ना, ब्राइट फ्यूचर। आपने आप ये हो। कृष्णा जी ने आपको जो चाह रहे थे ना, वो एक, ये जैसे कहते हैं ना, ये आपका एक हथियार है, जैसे कहते हैं ना मैजिक स्टिक, तो वो आपको दे रखी है यहाँ पर। जिसके जिसके जिसकी वजह से आप अपनी जिंदगी को, आप अपनी लाइफ को, अपनी इच्छाओं की, जो आप करना चाहते हो वो कर सकोगे आप यहाँ पर। कृष्णा जी आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं, ठीक है, कहते हैं ना कि किसी को तोड़कर भाग जाना, प्रोटेक्शन। यस, यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि अभी तक शायद आप अपने आप से नहीं जुड़ रहे थे, अपनी सोच से नहीं जुड़ रहे थे, आप अपनी एक, जैसे कहते हैं ना, कभी शायद आपने अपने आप को आईने में खड़े होकर तराशा नहीं है कि आप कैसे दिखते हो, आपकी क्या इच्छाएं थी अंदर, करना चाहते थे, लेकिन उनको, जैसे कहते हैं ना, उनके लिए स्टेप लेना, उनके लिए डिसीजन लेना, उनके लिए कुछ करना, बस सोचते थे अंदर ही अंदर, कहते हैं ना कि गिल्टी फील होना, मलाल करना, बस वो भर होता था। कभी ये नहीं देखा, ये महसूस नहीं करा कि एक, जैसे कहते हैं ना कि चीजों को अपने आप से ही तराशना। तो कृष्णा जी ने, पता है क्या है, आपको आपसे मिलवाया है यहाँ पर। अब आपको, जैसे कहते हैं ना क्लियरिटी, अब आपको क्लियरिटी यहाँ पर मिलेगी। आप अपने आप को, जैसे कहते हैं ना, तराशोगे यहाँ पर खड़े होकर। आपको आपको जैसे कहते हैं ना, आपका खुद का आईना दिखाया है यहाँ पर कृष्णा ने, कि देखो बच्चे आप कौन हो, कि बस आपको एक आज़ादी चाहिए थी, आपको एक स्वतंत्रता चाहिए थी, अब देखो कि आप कौन हो यहाँ पर। अब आपको पता चलेगा, अब खड़े होके थोड़ा सा अपने आईने में देखो, पता चलेगा कि आप कौन हो यहाँ पर। आप ये हो, इतना आप शायद आप अपने आप को ही नहीं पहचान रहे थे। एक चीज़ें आपको आपकी लाइफ में, आपके अंदर बहुत बेहतर होते हुए मुझे नजर आएंगी।
एक जैसे आर पार दिखाई दे जाना। अब आप हर चीज को जैसे कहते हैं ना कि एक आईने में जब हम खड़े होते हैं या कोई भी खड़ा होता है हमारे सामने, तो बहुत बेहतर तरीके से हम उस काम को कर लेते हैं। अबंडेंस। कृष्णा जी आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि जब आप अपनी इच्छाओं को आपने गले लगाया, आपने अपने आप को गले लगाया, अपनी खुद की वैल्यू करी, अपने बारे में सोच विचार करा, तभी तो आपकी खुशियां आपकी तरफ आई हैं। कृष्णा जी आपको वो सब कुछ देना चाहते हैं जो आप डिजर्व करते हो। पहले एक बहुत मासूम से, जैसे कहते हैं ना, मासूम से बच्चे फंसे हुए कहीं पर, बस सोचते थे खड़े होकर अंदर ही अंदर कि सब कैसे रहते हैं, सब कितनी आज़ादी से जीते हैं, सब कितनी आज़ादी से पंछी उड़ते हैं खुले आसमान में, गगन में, किसी फ्रेश कहते हैं ना कि अपने से ही सोच लो यहाँ पर। तो वो हर चीज यहाँ पर कृष्णा जी आपको देना चाहते हैं। सन मून आपके अंदर की जो, जैसे कहते हैं ना कि एक शायद आपके अंदर एक डर था। डर यही था कि क्या पता कुछ कामों को मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो ये एक बैलेंस होना आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। आपका बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। आपको अपने आपसे जुड़वाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। हमारे अंदर दो एनर्जीज होती है, मैं हमेशा बोलती हूँ। हमारे अंदर मून की भी एनर्जी है, सन की भी एनर्जी है। मून हमारी एक ममता को बताता है, सन हमारे एक पिता को बताता है, जो कि हमारे अंदर दोनों ही हैं। वो दोनों ही आपके बैलेंस है, जिसकी वजह से आप अबंडेंस को मैनिफेस्ट कर रहे हो। एक लग्जरी लाइफ आपकी तरफ आ रही है। बहुत एक ऐसा माहौल आप देखोगे, आप अपने इर्द गिर्द बहुत लकी आप फील करोगे, महसूस करोगे। कृष्णा जी आपको यहाँ पर इतना सब कुछ आपको यहाँ पर देने वाले हैं जो अनएक्सपेक्टेड है आपके लिए। यहाँ पर लेट इट गो। सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे कहते हैं ना कि आपको आपका आईना दिखाया गया है कृष्णा ने। कुछ चीज़ों को जैसे छोड़ना था, पीछे की तरफ धकेलना था, कुछ चीज़ों को जैसे लेट गो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तभी हम किसी डिसीजन पे पहुंचते हैं, तभी हम किसी चीज़ को पकड़ पाते हैं। तो वो आपने लेट गो करना आपके लिए बहुत सारी, और वो किया आपने। छोड़ना किसी चीज़ को जो अननेसेसरी है, जो फालतू की है, जो बेवजह है, उन्हें छोड़ा है आपने। जब हम किसी चीज को पकड़ के बैठ जाते हैं ना, तो वो हमारे नासूर की तरह चुभता रहता है हमारे दिलो दिमाग में। ठीक है, तो वही है। कृष्णा ने आपको कुछ चीजें आपकी लेट गो हुई हैं। ठीक है, कुछ ब्लॉकेज आपके, और कुछ करना तो आपके लिए डेफिनेटली जरूरी था। कृष्ण थैंक यू, कृष्ण 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 हरे हरे हरे। ओके, वॉइस ऑफ ट्रुथ। कुछ मैंने बोला ना आपको कि कुछ स्टैंड आपको लेने थे, कुछ सच आपको आपके बारे में आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। कुछ आपका लाइफ पर्पस था। ठीक है, कुछ चीज़ों को लेट गो करना, रिलीज़ करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। एक डर जो मैंने बोला अभी आपको, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था आपके लिए। क्योंकि मैं एक बात बताऊं कि कृष्णा ने
आपको पता है बहुत बहुत आपके अंदर एक ऐसा अनुभव आपको करवाया है कि आप इतने बहुत आप ऐसे मासूम कि बस एक जैसे कहते हैं ना कि कोई मुझे हेल्प कर दे, कोई मुझे सहारा दे दे, कोई मुझे जैसे कोई गाइडलाइंस दे दे, तो वो सब चीज़ तो आई है ना। टीम कृष्णा की टीम आई है आपको वो हेल्प करने, वो मैसेज देने, मोटिवेट करने, आपको आपके बारे में सच बताने कि आप कर सकते हो, सब कर सकते हो आप, आपके अंदर वो खूबियाँ हैं क्योंकि आप इतने सच्चे थे, आप इतने सच्चे हो, आपके अंदर से डर निकाला है, कुछ सच सामने आना था आपका। कृष्णा ने वो सच आपके सामने लेकर आए हैं, जैसे आपसे आपको रूबरू करवाया है, आपको आपके लोग पर्पस है ना, आपका जो लाइफ पर्पस है उस पर आपको फोकस करना सिखाया है क्योंकि आपको गाइडलाइंस नहीं मिलती, आपको एक सहारा नहीं मिलता, हेल्प नहीं मिलती, कृष्णा गाइडलाइंस नहीं मिलती तो आप अपने लाइफ पर्पस की तरफ कभी नहीं जा पाते। एक डर निकाला है आपके खुद के अंदर से, आपको आपसे मिला है, कुछ सच आपको आपके सामने आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, कुछ सच से आपको आपके अवगत करा गया है और कुछ सच आपको बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ओके, magic manifestation, yes, your dream vision and goals are coming, really stay focused। यहाँ पर कृष्णा जी आपको यहाँ पर यही बताना चाहते हैं कि आप ये जो है ना आपकी, ओके, ये मुझे जो मैं बोल रही थी ना आपको कि आपकी आपको नज़र बहुत ज़्यादा लगती है आपकी, ओके, मुझे मैसेज आपके लिए यहाँ पर ये मिल रहा है कि थोड़ा सा आप ये नोटिस करना पाइल नंबर 2 कि आपकी नज़रें कहाँ जा रही हैं, ठीक है, आपकी नज़रें जहाँ टिक रही हैं ना वो आपको, आपकी जो सोल है ना वो आपको वहीं पर वो मैसेज देगी। मतलब आप ज़्यादा देर जैसे कभी कुछ देखा नहीं है आपने और आपकी नज़रें किसी चीज़ को बार बार देख रही हैं, बार बार देख रही है, या अचानक से कुछ पढ़ रहे हो आप, अचानक से कुछ चीज़ें आपको दिखाई जा रही हैं तो उस पर आपको बिलीव करने की ज़रूरत है, ठीक है, उसे महसूस करने की ज़रूरत है कि मुझे बार बार क्यों आ रहा है मेरे सामने, इस चीज़ को मैं बार बार क्यों देख रही हूँ। कोई फ्लावर जैसे होता है ना, बार बार हम देखते हैं तो वो फ्लावर हमारी लाइफ में आने वाला होता है, ठीक है, किसी जैसे किसी पर्सन को हम बार बार देखते हैं तो वो पर्सन हमसे टकरा ही जाता है 1 या 2 दिन में। तो आपकी जो नज़रें हैं ना, आप आपकी जो एक चुंबक का काम कर रही हैं यहाँ पर, आप जो सोचोगे ना और जो देखना, मतलब जो दिखाया जाएगा आपको वही आपकी लाइफ में क्रिएट होगा, ये बात याद रखना आप। आपका जो भी ड्रीम है, जो भी आपका सपना है, जो भी गोल है आपको, आप सिर्फ फोकस लगाओ आप उसको और फिर देखो आप उस पे आपको वो रियलिटी में कन्वर्ट होते हुए नज़र आएगा। किसी भी चीज़ को जैसे गौर से देखो आप, ओके, वहीं से आपको समझ में आने लग जाएगा। बहुत बड़ा मैसेज है किसी के लिए यहाँ पर। बस फोकस रखो अपनी अपने काम के ऊपर, अपने गोल्स के ऊपर, अपने ड्रीम्स के ऊपर, आपकी जो डिज़ायर है उसके ऊपर, क्योंकि आपकी थर्ड आई एक्टिव है। आपके जो नेत्र है ना, जो आईज है आपकी, वो बहुत एक अलग ही उसकी ऊर्जा है यहाँ पर। मैं एक बात बताऊँ पाइल नंबर 2, आप है ना किसी पर भी ज़्यादा देर देखोगे ना वही चीज़ आपकी लाइफ में होने लग जाएगा। मुझे नहीं पता किसके लिए मैसेज है पर डेफिनेटली है ज़रूर किसी के लिए ये। थैंक यू कृष्णा, थैंक यू सो मच कृष्णा, कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे 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 कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे हरे। द गार्डन एंड द गेट, सेम वही कार्ड से ये वाला, सेम सब कुछ वही है इसमें, ओके। यहाँ पर यही है कि आप है ना बस दूर से खड़े होकर देखते थे कि मेरी ज़िंदगी की शुरुआत कब होगी, मैं कब आज़ादी से उड़ूँगी, मैं कब आज़ादी से अपनी खुशियों को एंजॉय करूँगी, मैं कब अपनी
मेरे घर कब खुशियाँ आएंगी, वो हर चीज़ बहुत एक कि मेरा सपना कब सच होगा। ठीक है, तो यहाँ पर वही है। आपको बर्ड्स आपकी इर्द गिर्द ज़्यादा रहते होंगे, बटरफ्लाइज आपके पास इर्द गिर्द ज़्यादा रहती होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर वो कृष्णा जी के जैसे कहते हैं ना, वो स्वर्गदूत फरिश्ते, ये वही हैं आपके, जो आपको हमेशा मोटिवेट करते थे, आपको हेल्प करते थे, गाइडलाइंस देते थे, क्योंकि आपको ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी उसकी, बहुत ही, जैसे कहते हैं ना कि टस से मस नहीं होना, है ना। तो ये वही है, आपको बहुत बहुत प्यार से गाइडलाइंस मिली है, हेल्प में मिली है उसकी। कृष्णा जी के फरिश्ते आपको बस यही बोलते थे कि बच्चे अपने ऊपर विश्वास करो, एक बार डिसीजन ले लो और आगे बढ़ो, फिर देखो आप अपनी लाइफ को कैसे, आपके सपने आप खुद पूरे करोगे, आप बहुत कुछ कर सकते हो। एक उनका एक हमेशा आपको जैसे कहते हैं ना कि हमेशा मोटिवेट करना, वो कहीं ना कहीं से आपको मैसेज मिलते रहे होंगे आपको। पेशेंस, एक बहुत एक कहते हैं ना कि समय समय निर्धारित होता है, हर चीज़ का एक समय निर्धारित किया जाता है। तो ये समय निर्धारित है आपके लिए, यही समय है आपके लिए कि अब आपकी बहुत कुछ ऐसे काम होंगे जिसे आप खुद यहाँ पर करोगे, आपके सपने आप खुद पूरे करोगे यहाँ पर, क्योंकि कुछ लेट गो करना था, अपने आप से जुड़ना था। एक समय डिसाइड करता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, तो एक समय है आपका कि अब आप आपके सपने खुद यहाँ पर पूरे करोगे। एक जैसे कहते हैं ना, ये वॉच आ गया, अब ये घूम रही है आपकी, और इसको कौन घुमा रहा है? आप खुद घुमा रहे हो इसको, कोई और नहीं घुमा रहा है। जैसे कहते हैं ना, हम एक्शन लेंगे, किसी चीज़ को लेट गो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो अपने ऊपर विश्वास करेंगे तो हम खुद ही हमारे कहते हैं ना कि समय को तो आप ही पलट सकते हो, वो कर रहे हो आप यहाँ पर। ठीक है, एंड मैं यहाँ पर चक्र से लेती हूँ। ओ गॉड, क्रिएशन एंड ट्रिक्रियस, कृष्णा जी आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि अब आप, जो मैंने बोल रही हूँ ना यहाँ पर, एक मैं आपके यहाँ पर ये मैसेज मुझे बार बार मिल रहा है कि आपके हाथों को थोड़ा सा आपके हाथों में भी, जैसे कहते हैं ना, हाथों के अंदर भी हमारे चक्र चक्र होते हैं। ठीक है, तो अपने अपने हाथों को भी थोड़ा सा ऐसे रब किया करो, ऐसे 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 ऐसे, जैसे कहते हैं ना, ऐसे 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 किया करो, ताकि वो चक्र है ना, वो ऊर्जा आपकी ओपन हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर आपके हाथों में बहुत पॉजिटिविटी है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, आपके यहाँ पर ये देख रहे हो, इस लेडी के हाथ में क्रिस्टल है, ये अपने हाथों में, अपनी हाथों की ऊर्जा से इस क्रिस्टल से कुछ कर रही है। जैसे मैं क्रिस्टल मैसेज लेती हूँ, मेरे बहुत हाई लेवल के क्रिस्टल मैसेज होते हैं, इंट्यूटिवली होते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो उस चीज़ को आपको महसूस यहाँ पर करने की ज़रूरत है। और अब आपको ये जो आप डर रहे थे ना, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, कोई डरा रहा था शायद को कि नहीं आप नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं होता है, जैसे कोई डराता था ना, अब डरना नहीं है आपको, क्योंकि आपको आपके बारे में कुछ बताया गया, सच्चाई आपको पता चली है, तो डरने की कोई अब इसमें बात ही नहीं है। ठीक है, अब बिंदास होके, बेफिक्र होके, एक एक अपनी आज़ादी है आपको, अब फ्रीडम है आपको, यहाँ पर हर चीज़ की स्वतंत्रता है कि कुछ भी आप कर सकते हो, कोई आपको रोक नहीं सकता यहाँ पर। ठीक है, एंड मैं यहाँ से
ओके, स्पिरिचुअल मेंटेनेंस, यस। ओके, आर्मी ऑफ लाइफ। देखो कृष्णा जी आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि कभी भी आप अपने आप को अकेला मत समझना। आर्मी ऑफ लाइफ, आस्क फॉर हेम, सीक सपोर्ट, यू आर नॉट अलोन। यहाँ पर कृष्णा जी आपको बताना चाहते हैं कभी भी अपने आप को अकेला महसूस मत करना। जहाँ पर भी आप अकेला फील करो, महसूस करो, या कहीं पर डर लगता है, आपको सपोर्ट की ज़रूरत है आपको, तो हम आपके लिए हमेशा तैयार हैं। सिर्फ आप हमें पुकारो, हमसे प्रेयर करो, प्रार्थना करो, और हम हमेशा आपके लिए साथ में हैं। जैसे आर्मी की एक टीम होती है ना, कभी भी एक इंसान, आर्मी का एक बंदा कभी भी अकेला लड़ाई नहीं करता है, ठीक है। पूरी टीम एक साथ लड़ाई करती है। एक बंदा परेशानी में होता है ना, तो पूरी आर्मी की टीम उसके साथ हो लेती है, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि वो बस एक मैसेज करना होता है कि हाँ ऐसे ऐसे वार होने वाला है, ऐसे ऐसे। अब ये सब कुछ हालांकि बहुत पहले से प्लानिंग होती है वहाँ पर, तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर वही है, पूरी एक टीम है, स्पिरिचुअल टीम है आपके साथ यहाँ पर। जब भी हेल्प की ज़रूरत हो, इन्हें कॉलिंग करो, इन्हें बुलाओ, इनसे प्रेयर करो। आप अकेले नहीं हो, कृष्णा जी आपको बोल रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पर हो, आप अपने लाइफ पर्पस पर हो। तो डेफिनेटली जब कोई एक सोल अपने लाइफ पर्पस पर उतरती है ना और चलती है, तो वो कभी अकेली नहीं होती है, ठीक है। आपको खुद आपका कुछ यहाँ पर क्रिएट करना है। आप आपका लाइफ पर्पस है, आपको खुद का कुछ यहाँ पर बनाना है। केयरटेकर, आपको खुद की अपनी जिम्मेदारी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी के ऊपर नहीं है। आपकी खुद की जो जिम्मेदारी है ना, आपको खुद को लेनी पड़ेगी। आपके हर काम की, चाहे कुछ भी कर रहे हो, किसी के ऊपर सौंपने की ज़रूरत नहीं है उसको। जैसे आपके पास कुछ आपके पास है, ठीक है, कुछ भी कह लो आप, यहाँ पर कुछ भी है, तो उसकी केयर करो आप, ठीक है। उसकी, ये आपका फर्ज बनता है कि आपको अपनी, आपकी जो भी आपके अंदर चीज़ें हैं उसे कैसे ध्यान रखना है उसका, ठीक है। कृष्णा जी आपको यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि अपना काम आपको खुद करना है, ठीक है। जो कुछ कर रहे हो आपको खुद को ही करना है यहाँ पर। अब आप इस ऊर्जा में हो, ओके। तो ये थे कृष्णा के अर्जेंट मैसेज। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर होते हैं तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।